Hello learners, welcome to our channel Rearite. My name is Manish. I am here to teach you something new. तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ फिजिक्स। तो फिजिक्स सीखने से पहले हम कुछ बात करेंगे आपके बारे में। आपने 10th अभी करी होगी। मैं 11th की फिजिक्स पढ़ाऊँगा अभी फ़िलहाल, 11th और 12th दोनों ही। तो मैं पहले बात करता हूँ जो अभी लास्ट ईयर 10th में थे, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए। बड़ी खुशी की बात है। बट लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि रिज़ल्ट मतलब अच्छे भी आए हैं, कुछ ख़राब भी आए हैं। जिनको उम्मीद नहीं थी उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, जिनको उम्मीद थी उनके रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए उनके ख़राब आए हैं। कोई बात नहीं, अब जो सो होना था सब हो चुका है। तो अब बेसिकली आप सभी ने अपने अपने सेमेस्टर या अपने 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 पसंद के अकॉर्डिंग आपने अपना सब्जेक्ट ले लिया हो क्लास 11th में। जैसे 11th में जाने के बाद हमारे पास 3 चॉइस होती है जिनको मिलती है। फर्स्टली हमारी चॉइस होती है सॉरी साइंस। सेकेंडली हमारा होता है कॉमर्स। थर्ड होता है ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, इसे आर्ट्स भी कहते हैं हम कई जगह पे, ह्यूमैनिटीज़ को। तो 3 चीज़ें होती है, तो बहुत सारे लोग साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, सब लोग अपने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपनी ही अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, कहीं किसी के दबाव में आके नहीं लेते, लाइक फैमिली या शो ऑफ के अकॉर्डिंग। तो अगर आप अपनी मनपसंद से लेंगे तभी आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आने वाले टाइम में आप इस चैनल के अंदर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल रही होंगी। साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो या आर्ट्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आपको सभी चीज़ पे यहाँ पे वीडियो मिलेंगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, हम ज़रूर लेके आएंगे, डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। डोंट वरी अबाउट इट। जैसे मैं फिजिक्स बात करने वाला हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा होगा फिजिक्स। फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रीवियसली, अभी तक आपने क्या पढ़ा है। अ, जैसे नया कलर लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स बेसिकली क्या जानते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में, कोई मुझे बताएगा? कोई भी कमेंट सेक्शन में करके बताइए आपको क्या जानते हैं फिजिक्स के बारे में। नो डाउट मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स होती क्या है। सभी लोग मानते हैं फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप फिजिक्स को विजुअलाइजेशन, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट है। क्यों? कि फिजिक्स हमें वो चीज़ बताता है जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही होती हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं। कोई भी चीज़ हो, अर्थ है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है। क्यों? वो सर्कल में ही रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो रोटेशन क्यों कर रही है? वो स्ट्रेट लाइन में कहीं और क्यों नहीं जाती रिवॉल्व करके? अब कोई भी चीज़ आप अर्थ से, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते तो उस नीचे ही क्यों आती है? अब समुद्र में हाई टाइड, लो टाइड सब होते हैं, वो हाई टाइड लो टाइड ही क्यों होते हैं? वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही, ऐसा हमेशा ही क्यों नहीं होते हैं? तो ये सारी चीज़ें, इसके फिनोमिना, इसके नेचर लॉज के बारे में जो बताती है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब फिजिक्स की डेफिनेशन एक बात, एक लाइन में बोलूँ तो एक लाइन ये होगी: द फिजिक्स द ब्रांच इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ लॉज, interaction between matter and energy, relation between space and time. That's it। ये हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन होगी। तो मैं फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपको कोई नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं पढ़ाता। सब लोग कहते हैं कि आप खुद पढ़ लीजिएगा। हालांकि आप बुक भी लेते हैं, कोई रेफरेंसेस बुक्स होती हैं, तो वो सब आप बुक भी लेते हैं, तो उसके भी आपको बुक में या तो स्टार्टिंग में मिलती हैं वो चीज़ें, या तो आपको एंडिंग में मिलती हैं। तो मैं उससे कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में, या मैं कहूँ बुक की लैंग्वेज में भी, तो उससे कहते हैं हम बेसिक फिजिक्स टूल्स और बेसिक मैथमेटिक टूल्स। अब एक चीज़ और, जो फिजिक्स जो है वो इनकम्प्लीट है। किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके बिना इनकम्प्लीट है, कोई बता सकता है? फिजिक्स जो है वो इनकम्प्लीट है मैथ्स के बिना। देखो, फिजिक्स मैथ्स के बिना इनकम्प्लीट कैसे है? आप जितनी फिजिक्स पढ़ेंगे उतनी ही आप मैथ्स भी पढ़ेंगे, ये आप मान लीजिए। क्योंकि आपको हर जगह मैथ्स और फिजिक्स मिलेगी ही मिलेगी। जितनी आप फिजिक्स उतनी ही मैथ्स भी मिलेगी आपको, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं, कोई भी डेरिवेशन आपने पढ़ी होगी 10th में, फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपको डेरिवेशन मिली होंगी, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मैथमेटिक्स करने को मिली होंगी, न्यूमेरिकल्स करने को मिले होंगे, न्यूमेरिकल्स।
तो सारे आपके मैथ्स के अकॉर्डिंग आए थे। तो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में देखिए आइडिया देना आसान है। फिजिक्स के अंदर आप कोई सपोज कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है आगे जाके, तो आप आइडिया अप्रोच कर सकते हैं, कि अपना आइडिया बता सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। बस उस आइडिया को लागू करना, उस आइडिया को प्रूव करना, वो हमें मैथमेटिक्स ही दे सकती है। हर एक चीज़ की मैथमेटिक्स नीड है फिजिक्स के अंदर, तभी आपको सही प्रूव किया जा सकता है। तो मैथमेटिक्स हमेशा ज़रूरी है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी जो बता रहा था, मैं आपको जो मैं आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक्स फिजिक्स टूल्स के बारे में, जो कोई भी नहीं पढ़ाता। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको उस सभी चीज़ों के मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा प्रॉपरली। और हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा। जिसको कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके मैसेज करे, या मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझे आके मेल भी कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यूं ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सेपरेटली बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग चैनल बनाऊंगा, कि कोई भी किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, ठीक है। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और फर्दर जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको उस ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले और उनको भी हेल्प हो पढ़ने में, ठीक है। अब हम अपनी पीपीटी पे आ चुके हैं, लाइक अपने स्लाइड्स पे आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक फिजिक्स टूल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स के बारे में। जैसे आप सभी ने सुना होगा अल्फा, बीटा, गामा, आप पढ़ते भी आ रहे होंगे इसकी नोटेशन। कहीं पे हम इसको डिनोट करने के लिए अल्फा को रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में डिनोट करते हैं, कहीं पे यूनिटी में भी डिनोट करते हैं, अल्फा को, बीटा को, गामा को, सबको अपने नोटेशंस है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं एक्चुअली में, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी होगी। मैं आपको बताता हूँ, इनको हम कहते हैं ग्रीक अल्फाबेट्स। वो बहुत सारे होते हैं, बट आपको जो पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जितने पता होना चाहिए, तो मैंने इस लेक्चर में कवर पूरा कर दिया जितना आपको पता होना चाहिए। लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, ईटा। इसके अपन अपर मतलब समझ लीजिए कैपिटल लेटर, ठीक है। लोअर मतलब स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। ये आपको मतलब नोटेशंस हैं, इस कैपिटल में कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल में कैसे डिनोट करते हैं। तो आप आपको देख भी सकते हैं अल्फा बीटा, लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जेटा ईटा थीटा आयोटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, शाई। तो आगे है हमारे ओम्ब्रिकॉन, पाई, रो, सिग्मा, ताऊ, ना कि ताऊ, ठीक है। अपसाइलन, पाई, शाई, शाई, ओमेगा। तो ये बेसिकली आपको ये पता होने चाहिए थे, जितने मैंने उतने यहाँ मेंशन कर दिए। होते तो बहुत सारे हैं, देखिए फिजिक्स में टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, बट उनको डिनोट करने वाली चीज़ें बहुत कम है, ठीक है। हमें कई बार एक ही सिंबल को कई जगह पे यूज़ करना पड़ता है, कई डिफरेंट वेज में। तो एक चीज़ हमारे टर्म्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको डिनोट करने के लिए जो चीज़ें हमारे लेटर्स है वो हमारे पास कम है। हो सकता है आप में से कोई बच्चा आगे जाके नए लेटर्स का आविष्कार कर दे, नो डाउट, मैं चाहूँगा ज़रूर करें आप लोग। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है मल्टीप्लाइज एंड परफेक्ट्स। मतलब मल्टीप्लाइज देखिए, 10 की पावर 24, 10 की पावर 21, आपने पढ़ा भी होगा ये सब चीज़ें, 10 की पावर कितनी। तो इनको कुछ इनके नाम है कि कुछ प्रोफिक्स हैं, इनके नाम है। लाइक 10 की पावर 24 है तो उसको क्या कहेंगे हम, योटा। 10 की पावर 21 है जीटा, 18 एक्सा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 2 हेक्टर, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर-3 मिली, 10 की पावर-6 माइक्रो, 10 की पावर-9 नैनो, 10 की पावर-12 पिको, 10 की पावर-15 फेम्टो, 10 की पावर-18 एटो, 10 की पावर-21 जेप्टो, 10 की पावर-24 येटो। ये आगे दोबारा रिपीट हो गया, 10 की पावर-9 नैनो।
ये एब्रीविएशन क्या है, लाइक इसकी नोटेशन है, प्रीफिक्स तो हो गए बट इनको कुछ शॉर्ट फॉर्म में डिनोट भी करते होंगे किसी शॉर्ट तरीके से, तो ये आपके वो एब्रीविएशन, ठीक है, ये सब। तो ये आपको बस एक बार रीड करना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आगे पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। बट मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो, एटलीस्ट आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, कोई आपसे पूछे तो बता सके, ठीक है। कुछ यूजफुल वैल्यूज या उनके नंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ यूजफुल वैल्यूज कुछ नंबर्स के, लाइक साइज सभी जानते हैं 22/7 होती है और एक 3.14, ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने लिखी 3.14, 22/7 भी होती है। ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, इसका आप नाम पता करके बताएं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं कि इसको कहते क्या है, इस सिंबल को। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41421, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73205, लॉग बेस ई 2 की वैल्यू 0.6931, लॉग बेस ई 3 की वैल्यू 1.0986। अब मैं आपको बताऊँ कुछ एसआई यूनिट्स, बेसिक्स ऑफ एसआई यूनिट्स जो ऑलरेडी ड्राइव्ड है। ये आपको चैप्टर 2 एनसीईआरटी चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेंगी, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। ये आपको वहां भी पढ़ने को मिलेंगी, यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। तो क्या है देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज में मतलब टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ड्राइव्ड हैं ऑलरेडी, जिन्हें हम ड्राइव नहीं कर सकते, जिन्हें फंडामेंटल कहते हैं। तो पहला लेंथ है, सेकंड वन मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, सॉरी। इनकी यूनिट्स क्या है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, सिंबल एम, किलो, मास को किलोग्राम में, सिंबल केजी, टाइम को सेकंड में, सिंबल एस, टेम्परेचर केल्विन में, सिंबल के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में, सिंबल कैपिटल ए, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को कैंडेला में, सिंबल सी डी, क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम यूनिट है हमारी मोल, और इसे हम डिनोट करते हैं एमएल मोल से, ठीक है। अब आप सब लोग पूछ रहे होंगे सर मीटर तो मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर भी देखते हैं, किलोमीटर भी देखते हैं, तो हमने मीटर ही क्यों लिखा। देखिए हमने यहाँ पे मीटर, के जी, सेकेंड, हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। अगर कोई आपको चीज़ बोले कोई भी कैलकुलेशन करने को, तो उसे स्टैंडर्ड में करना होता है सभी कैलकुलेशन को, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना बोला हो कि आपको इस सिस्टम में करना है। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा, लाइक कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि ये 7 बेसिक्स यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, लाइक जैसे आपने देखा होगा 2D और 3D इमेजेस आपने पढ़ी है, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या होता है, ये हमारी 2D इमेजेस हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ एंगल्स होते हैं ना, लाइक ये एंगल, ये एंगल्स, तो इन एंगल्स को भी तो मेजर किया जाता है। तो उन एंगल्स को जब मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लेन वे में मेजर करते हैं, और इनका जो यूनिट होती है रेडियन, और सिंबल हमारा है रेड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है कुछ 3D इमेजेस होती है, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ठीक है, सिलेंडर, बहुत सारी 3D इमेजेस होती है जो आपने देखी होंगी। तो उन 3D इमेजेस को, जिस उनके जो एंगल्स को हम मेजर करते हैं, वो किस में करते हैं, सॉलिड एंगल में। उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, और उसे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, SR, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी नॉन सम ऐसे यूनिट्स हैं, लाइक जैसे कि कुछ मैंने आप डिफाइन की हुई है, लाइक पार्सेक, ये लेंथ की यूनिट है, लेंथ मेजर करने की यूनिट है, सबसे बड़ी लेंथ मेजर यूनिट करने की, जो स्पेस में हम मेजर करते हैं, हमारे क्या है, पार्सेक। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 के अंदर, आप सब चीज़ पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर, बट ये आपको बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। आज चैप्टर 2 में अगर आप पढ़ें, अभी आपने पढ़ लिया, चैप्टर 2 में आपको आपको इस चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे पार्सेक, लाइट ईयर, ये सब वन है, 1 पार्सेक इक्वल टू 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, सारी वैल्यूज है। आप बस एक बार रीड कर लीजिए, आपको वैल्यूज पता होनी ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में कई बार देता है, कई बार नहीं देता है, बट मैं आपको कहूँगा आप ये सब याद कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है याद करना, ठीक है। वॉल्यूम को लीटर की कुछ यूनिट्स है, आपको ये सब याद कर लेंगे, आपके लिए आसान रहेगा, कोई टफ नहीं है, डोंट वरी। फोर्स को किलोग्राम, 9.8 न्यूटन, प्रेशर बार में होता है 10⁵ पास्कल, एनर्जी कैलोरी में होती है, जूल में उसकी वैल्यूज मतलब यूनिट निकालते हैं। कुछ एनर्जी हमारे किलोवाट में भी आती है, किलोवाट आवर में, तो उस जूल में निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को भी हमने जूल में निकाला है, देखिए आप। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको, जैसे पावर है, हॉर्स पावर, इसकी कितनी हॉर्स पावर वाट में निकालते हैं तो कितनी बनती है,
ये सारे कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, या पूछना छोड़िए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में आपको कई बार नहीं देते स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ठीक है? तो ये आपको जब पता रहेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो मेरे लिए आज की क्लास में इतना था। थैंक यू लर्नर्स फॉर योर काइंड अटेंशन, फॉर योर लिसन टू मी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनफैक्ट आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी यहाँ नीचे गिवन होगी। आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैसेज करना पड़ेगा मेरे को, मेरे मेल पे कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा उस टीम में, उस टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए, उनको भी हेल्प हो पढ़ने में और आपको भी हेल्प हो। थैंक यू।